Hello students, welcome back in English grammar class. Hope you all will be safe and healthy. This is your teacher Miss Hafsa. I'm here today with a new topic, that is sentences. What is it? Sentences. Do you know what a sentence is? Let's first define it. It is the definition. A group of words which gives complete meaning. A group of words which gives complete meaning. ये हमारे पास वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जो हमें कंप्लीट मीनिंग देता है. ये हमेशा क्या होता है? वर्ड्स का ग्रुप होता है. जिस तरह आप लोग के क्लास में टीचर कहती है कि ग्रुप बना लो, तो आप लोग क्या करते हो? बहुत से स्टूडेंट्स एक साथ बैठ जाते हो तो एक ग्रुप बन जाता है. सो सेम यहाँ पे वर्ड्स का ग्रुप है जिसमें डिफरेंट वर्ड्स शामिल होंगे. सो डिफरेंट वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जो हमें कंप्लीट मीनिंग देता है. क्या देता है? कंप्लीट मीनिंग. रिपीट इट्स डेफिनेशन. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग. अब यू कैन सी इट इन एग्जाम्पल्स. दिस इज अ बुक. दिस इज अ बुक. इसमें कितने वर्ड्स हैं? This is a separate word, is a separate word, or is another word, book is another word. लेकिन ये कंबाइन हुई है और ये इन्होंने एक ग्रुप बनाया है. So this group of words and it gives us complete meaning. This is a book से हमें क्या पता चला कि ये एक किताब है. ये एक किताब है. So this is a group of words जिससे हम क्या बनाते हैं? हमें कंप्लीट मीनिंग देते हैं तो हम इससे सेंटेंस बनाते हैं. दिस इज़ अ बुक. ये हमारे पास क्या है? एक सेंटेंस है. क्यों? बिकॉज इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है. सो दिस इज़ अ सेंटेंस. आई एम अ गर्ल. आई एम अ गर्ल. यहाँ पे ये देखें, ये भी हमारे पास क्या है? एक सेंटेंस है. क्यों? क्योंकि ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है. आई एम अ गर्ल. मैं एक लड़की हूँ. बात क्लियर है, हमें मीनिंग समझ आ रही है. एट वट समवन वांट टू से कि कोई क्या कह रहा है. आई एम अ गर्ल. दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है. सो इट इज़ अ सेंटेंस. क्लियर? अब इसके कुछ रूल्स है. सेंटेंस लिखने के कुछ रूल्स हैं हमारे पास कि हम एक सेंटेंस किस तरह से लिखते हैं. इट ऑलवेज बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर. सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. नाउ व्हाट इज़ कैपिटल लेटर? यू नो व्हाट इज़ कैपिटल लेटर? कुछ हमारे पास कैपिटल लेटर्स होते हैं, कुछ स्मॉल लेटर्स होते हैं. कैपिटल लेटर्स जो बड़े बड़े होते हैं, स्मॉल लेटर्स जो छोटे छोटे होते हैं. कैपिटल लेटर इज़ अ लेटर दैट्स बिग. कैपिटल लेटर वो लेटर होता है जो बड़ा होता है. स्मॉल लेटर वो लेटर्स होते हैं जो छोटे होते हैं. लाइक यू कैन सी ABCDE, दीज आर ऑल कैपिटल लेटर्स. सो ऑन. इसी तरह जब हम Z तक ये बड़े बड़े लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? कैपिटल लेटर कहते हैं. एज यू कैन सी. तो एक सेंटेंस हमारे पास हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. किस चीज़ से स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर से. लाइक लुक एट एग्जाम्पल्स. ही ईट्स एन एप्पल. ही ईट्स एन एप्पल. यहाँ पे ही के H को देखें. फर्स्ट लेटर हमारे पास जो सेंटेंस का बिल्कुल स्टार्ट में है वो हमारे पास कैपिटल है. while you can see the rest of all letters are small. उसके बाद सारे स्मॉल हैं. ये सब में बड़ा है ना, यही. so this is a capital letter. it is the big one letter. ये सारे बाकी हमारे पास स्मॉल में है. तो एक सेंटेंस हमेशा किस चीज़ से स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर से. then we have another sentence. you are my friend. you are my friend. you can see इसमें ये Y हमारे पास कैपिटल है. Y हमारे पास कैपिटल है. क्यों? बिकॉज इट इज़ द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस. यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है. सो दिस Y इज़ कैपिटल हेयर. लुक एट अनदर वन. एप्पल्स आर रेड. एप्पल्स आर रेड. सो हेयर एप्पल्स का ए हमारे पास कैपिटल है. कैपिटल लेटर से ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है. सो एक सेंटेंस लिखने का रूल ये है कि हमेशा फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होगा. फर्स्ट लेटर उसका बड़ा होगा, बिग होगा, कैपिटल होगा. क्लियर? एंड्स विद. अब जब ये सेंटेंस हम एंड करेंगे तो एंड में क्या लगाएंगे? अ सेंटेंस एंड्स विद अ पीरियड. एक सेंटेंस एक पीरियड पे ख़त्म होगा. नाउ व्हाट इज़ अ पीरियड? जिसे तुम लोग फुल स्टॉप भी कहते हो. क्या कहते हो? फुल स्टॉप. दैट इज़ आल्सो कॉल्ड अ पीरियड. यू कैन सी इन दिस फर्स्ट
बॉक्स जो कि हमारे पास एक ट्राइंगल शेप है। इस ट्राइंगल में देखिए इसमें जो मार्क हुआ है, ये मार्क हमारे पास क्या है? दिस इज कॉल्ड अ पीरियड, जिसे तुम लोग फुल स्टॉप भी कहते हो। एन एक्सक्लेमेशन, या ये एक्सक्लेमेशन में फिनिश होगा। यू नो व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी मार्क्स? आप लोग को नहीं पता कि एक्सक्लेमेटरी मार्क क्या है। लुक एट द थर्ड बॉक्स, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर बॉक्स को देखें, इसमें जो एक साइन दिया है जो कि हमें ऐसे लग रहा है जैसे हमने आई को उल्टा किया है। लाइक हम जब इसे स्ट्रेट करेंगे तो ये हमारे पास स्मॉल आई होगा। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क है। दिस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क। एक सेंटेंस के एंड में या पीरियड लगेगा या ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा और क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन मार्क लगेगा। व्हाट इज क्वेश्चन मार्क? यू कैन सी इट इन द सर्कल, ये जो मिड में दिया है सर्कल में, दिस इज क्वेश्चन मार्क। जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके लास्ट में हम ये लगाते हैं। लुक एट द सर्कल, इसके बीच में जो मार्क दिया गया है ये हमारे पास क्या है? क्वेश्चन मार्क है। लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन के किस तरह हम ये इसमें लगाते हैं। जब हमारे साथ स्टेटमेंट्स होते हैं, व्हेन वी आर हैविंग स्टेटमेंट्स, यू नो व्हाट आर स्टेटमेंट्स? जब कोई बात बताई जाए, लाइक उसमें हमसे ना कुछ पूछा जाए ना कुछ एक्सप्रेशन दी जाए, बस जस्ट हमें बता दिया जाए। लाइक मैंगोज आर स्वीट। अब अगर कोई हमें कहे कि मैंगोज आर स्वीट, सो बस इट्स ओके, बात कंप्लीट हो गई। मैंगोज आर स्वीट, उसने अपनी राय पेश की कि मैंगोज स्वीट होते हैं। सो लुक एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, हमारे पास इसमें क्या लगा है? पीरियड, जिसे तुम लोग फुल स्टॉप कहते हो, हमने वो लगाया है एंड में। एंड लुक एट द स्टार्ट, मैंगो का एम कैपिटल है। मैंने आप लोग को बताया हमेशा क्या होता है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, यू का वाई कैपिटल है और लास्ट में हमने पीरियड लगाए हैं। दिस इज कॉल्ड पीरियड, जिसे आप लोग फुल स्टॉप भी कहते हो। सो यू आर माई फ्रेंड, ये जस्ट हमने जस्ट बताया कि यू आर माई फ्रेंड। अब आगे कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा कि हम इसका आंसर देंगे। इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट। दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड स्टेटमेंट। और इनके लास्ट में हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं या पीरियड लगाते हैं। आई गो टू स्कूल, बस बात ख़त्म। आई गो टू स्कूल, यहाँ पे आई गो टू स्कूल इट इज़ आल्सो अ स्टेटमेंट, जस्ट हमें कोई अपनी बात बता रहा है। सो दिस सेंटेंस इज आल्सो हैविंग दिस पीरियड एट द एंड। इस सेंटेंस के लास्ट में भी पीरियड है। आई लाइक राइस, आई लाइक राइस, मुझे चावल पसंद है। सो लुक एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, यहाँ पे भी पीरियड लगा है क्योंकि बस जस्ट बात बता दी और बात फिनिश हो गई यहाँ पे। Then we have question. Now Sam, look at the next one that are questions. You know what are questions? Questions जब हमसे कोई सवाल करता है, जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है। As you are having class और टीचर आपसे पूछती है have you any question? इसमें से आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछना है जो लेक्चर में करवा रही हूँ। So those are questions. Like look at it. What is your name? This is a question and it will be also always having an answer. इसका हमेशा एक आंसर होगा। Like if someone asks you what is your name, तो बात ख़त्म नहीं होगी। You have to answer it. आप लोगों ने इसका आंसर करना होगा कि my name is Hifsa, let's suppose. So आप लोग ने इसका आंसर देना होगा। So those type of questions sentences are called question sentences, जिसमें कोई सवाल किया जाए, जिसमें पूछा जाए हमसे and we have to answer it. Like and now here look at the first alphabet, उसी तरह ही कैपिटल है लेकिन लास्ट में हमने क्या लगाया है? क्वेश्चन मार्क। क्या लगाया है? क्वेश्चन मार्क। इसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। ये जो रेड कलर में आप लोग को नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन मार्क। क्लियर? हाउ आर यू? व्हेन समवन आस्क्स यू हाउ आर यू, सो योर आंसर इज दैट आई एम ओके, आई एम फाइन। सो जब टीचर क्लास में आती है आप लोगों से पूछती है ना कि किड्स हाउ आर यू टुडे, सो दिस इज़ अ क्वेश्चन जिसका आप लोग आंसर देते हो कि आई एम ओके, थैंक यू मैम, आप लोग इस तरह कहते हो ना। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन एज वेल, जिसका कोई आंसर होगा। सो दिस इज़ कॉल्ड क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस जो कि हमारे पास क्वेश्चंस में हो तो वो क्वेश्चन मार्क में फिनिश होगा। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, दिस इज आल्सो अ क्वेश्चन, तुम कहाँ जा रहे हो या आप कहाँ जा रहे हो। सो एट द एंड वी हैव दिस क्वेश्चन मार्क। लास्ट में हमारे पास क्या है? क्वेश्चन मार्क है। व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू लाइक, तुम्हें क्या पसंद है।
अब इसका भी आंसर करना पड़ेगा हमें कि मुझे क्या पसंद है। सो दीज आर ऑल क्वेश्चन जिनका हमें आंसर देना होता है, जो बात ख़त्म नहीं होती जिसका हमें आगे कुछ बताना होता है। सो हम इसके लास्ट में क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क। मैंने आप लोग को बताया था एक सेंटेंस या पीरियड पे ख़त्म होगा या क्वेश्चन मार्क पे या एक्सक्लेमेशन मार्क पे। नाउ लेट्स डिस्कस एक्सक्लेमेशन मार्क। लुक एट दिस सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेशन मार्क्स हम उन सेंटेंसेस में लगाते हैं जो हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करते हैं। लाइक लेट्स सपोज हमें कोई चीज़ प्यारी लगे तो हम खुशी से कहते हैं ना कि वाओ व्हाट हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर इज दिस, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्राइड। लेट्स सपोज अगर जब हम दुल्हन को देखते हैं कि बहुत प्यारी दुल्हन है। सो दीज आर ऑल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। या तो इनके सेंटेंसेस के लास्ट में हम क्या लगाते हैं? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। एज यू कैन सी, मैंने आप लोग को ऑलरेडी भी बताया, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इज अ मार्क जो कि उल्टे आई की तरह होता है। जब हम आई को उल्टा करते हैं तो इससे ये साइन बन जाता है, जिस तरह इन सारे सेंटेंसेस के लास्ट में लगा है। लुक एट दिस सेंटेंसेस। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। सो यहाँ पे हमने एक ब्यूटीफुल फ्लावर को देखा तो हमारे मुंह से ये सेंटेंस निकला जिसमें हमारे इमोशंस शो करते हैं कि हमें ये फ्लावर बहुत अच्छा लगा। सो लास्ट में हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया। आई एम शॉक्ड। जब हम कोई ऐसी बात सुन लेते हैं जो कि जिस पे हमें यकीन नहीं आता, जो हमें हैरान कर देता है, तो हम क्या कहते हैं? आई एम शॉक्ड। सो यहाँ पे हमने मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे सेंटेंस को फिनिश किया। हाउ प्रिटी शी इज़, हाउ प्रिटी शी इज़, वो कितनी प्यारी है। लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है। क्यों? क्योंकि वो बच्ची हमें बहुत प्यारी लगी, इस वजह से हमने कहा हाउ प्रिटी शी इज़। देयर इज़ अ स्नेक, देयर इज़ अ स्नेक। जब हमने एक स्नेक को देखा जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, तो हमने जल्दी से कहा कि देयर इज़ अ स्नेक। सो दैट इज़ आल्सो शोइंग आवर इमोशंस। सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेज आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, और इनके लास्ट में हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। सो मैंने आप लोग को बताया था एक सेंटेंस या पीरियड पे फिनिश होगा या क्वेश्चन मार्क पे या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे। सो वी हैव डिस्कस इट सेपरेटली। होप इट वुड बी क्लियर टू यू। लेकिन फिर भी मैं आप लोग को एक पोइम सा सुनाती हूँ। बट बिफोर गोइंग टू दैट लेट्स फर्स्ट डिस्कस योर होमवर्क फॉर टुडे। आप लोग का आज का होमवर्क है करेक्ट दीज सेंटेंसेज। इन सेंटेंसेज को आप लोगों ने करेक्ट करके लिखना है। इट इज़ माई बुक, इट इज़ माई बुक। यहाँ पे आप लोग ने नोटिस किया होगा कि फर्स्ट लेटर के साथ हमने क्या करना है और लास्ट में क्या करना है। हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, डू यू लाइक मैंगोज, व्हाट अ जीनियस यू आर, व्हाट अ जीनियस यू आर। हमने हैरान हुई है कि तुम कितनी जीनियस हो। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। इन सेंटेंसेस को आप लोगों ने सही करके लिखना है। जो रूल्स मैंने अभी आप लोग को बताए, डिफरेंट सेंटेंसेस के अकॉर्डिंगली डिफरेंट मार्क्स लगाने हैं लास्ट में, और फर्स्ट लेटर के साथ क्या करना है वो भी आप लोग को क्लियर होना चाहिए, वो भी उसमें से करेक्शन करनी है। इंशाल्लाह वी वुड डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट क्लास कि आप लोगों ने होमवर्क किस तरह से किया है।